दुनिया में ना कुछ राज ऐसे हैं जो समय के साथ साथ और भी गहरे होते जाते हैं, जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब हमारी आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे सबसे पुराने और सबसे हैरान करने वाले रहस्यों से टकराती है। सवाल यही है कि क्या मॉडर्न साइंस वाकई उन पहेलियों को सुलझा सकती है जिन्होंने सदियों से हमें उलझाकर रखा है, या फिर ये रहस्य हमें किसी ऐसे सच की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे समझने के लिए हम आज भी शायद तैयार नहीं हैं। इस पड़ताल में हम कुछ कमाल की चीजें देखने वाले हैं। हम बात करेंगे ऐसे कोड्स की जिन्हें कोई पढ़ नहीं सका, ऐसे प्राचीन कंप्यूटरों की जो अपने वक्त से बहुत आगे थे, असंभव लगने वाले बड़े बड़े ढांचों की, आसमान के लिए बनाए गए विशाल संदेशों की, और हाँ, विज्ञान और आस्था की एक जबरदस्त टक्कर की भी। और आखिर में एक ऐसा रहस्य जहां थ्योरीज का पूरा समंदर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खोए हुए ज्ञान से। मतलब क्या हो जब हमें कोई ऐसी किताब या मशीन मिले जो अपने समय से सदियों आगे की लगती हो। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की पहेलियां हैं। एक तरफ है वॉयनिच पांडुलिपि, जो एक खोई हुई भाषा की पहेली है, और दूसरी तरफ है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, जो एक खोई हुई टेक्नोलॉजी का राज है। और कमाल की बात यह है कि दोनों को समझने के लिए हमें आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। वॉयनिच पांडुलिपि, इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब भी कहा जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी साइंटिफिक टेक्निक से ये तो पता चल गया है कि ये लगभग 600 साल पुरानी है, पर इसमें जो लिखा है वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। इसमें ऐसी भाषा है, ऐसे पेड़ पौधों के चित्र हैं जो हमारी दुनिया में कहीं है ही नहीं। 100 साल से ज्यादा हो गए, बड़े बड़े क्रिप्टोग्राफर्स, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका एक शब्द तक नहीं पढ़ पाया है। अब बात करते हैं एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की। जरा सोचिए, 1901 में गोताखोरों को एक जहाज के मलबे से धातु का एक जंग लगा हुआ टुकड़ा मिलता है। दशकों तक उसे कोई खास चीज नहीं समझता। फिर जब मॉडर्न 3D एक्सरे स्कैनिंग का इस्तेमाल होता है तो पता चलता है कि वो असल में एक 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर था। हाँ, एक कंप्यूटर। इसमें 37 गियर थे जो सूरज, चांद और ग्रहों की चाल का हिसाब रखते थे। यहाँ तक कि ग्रहण कब लगेगा ये भी बता देते थे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी, तो आखिर वो ज्ञान, वो समझ कहाँ गायब हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को परेशान करता है। खोए हुए ज्ञान से अब हम आते हैं ऐसे कंस्ट्रक्शन पर जिन्हें देखकर आज भी लगता है कि इन्हें बनाना उस जमाने के इंसानों के बस की बात ही नहीं थी। ये हैं असंभव इंजीनियरिंग के स्मारक। 80 टन, जी हाँ, 80 टन ये वजन है ईस्टर आइलैंड पर खड़ी सिर्फ एक मुआई मूर्ति का। और ये सब बनाया गया था सिर्फ पत्थर के औजारों से, और फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी गया बिना किसी मशीन के। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने इन्हें हिलाया कैसे? वहां की पुरानी कहानियां कहती हैं कि ये मूर्तियां चलकर अपनी जगह पर पहुंची थीं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रस्सियों और लकड़ी के लट्ठों से खींचा होगा, तो कुछ का मानना है कि लोगों ने टीमों में बंटकर रस्सियों से इन्हें झुलाते हुए चलाया होगा। और इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया है एक हालिया खोज ने। मॉडर्न 3D स्कैन से पता चला कि ये सिर्फ सिर नहीं है, इनके पूरे पूरे धड़ जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जो इन्हें और भी भारी और विशाल बनाते हैं। अब एक और विशाल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, गीज़ा का ग्रेट पिरामिड। इसे अंदर से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसे म्यूऑन रेडियोग्राफी कहते हैं। इससे आप एक तरह का नेचुरल एक्सरे समझ सकते हैं जो कॉस्मिक किरणों का इस्तेमाल करके किसी भी ठोस चीज के अंदर छिपी हुई खाली जगहों का पता लगा सकता है। और इसका नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला था। 2017 में स्कैन पिरामिड्स मिशन ने इसी तकनीक से गीज़ा के ग्रेट पिरामिड के अंदर एक नई छिपी हुई खाली जगह का पता लगाया। और ये जगह कितनी बड़ी है, अंदाजा लगाइए, एक कमर्शियल हवाई जहाज जितनी लंबी। अब ये कोई खुफिया कमरा है या कुछ और, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हमारा अगला रहस्य हमें पेरू के रेगिस्तान में ले जाता है। ये हैं नाज़का लाइन्स, जमीन पर बनी विशाल आकृतियां जिन्हें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बनाए किसके लिए गए थे? इन्हें बनाने का तरीका वैसे तो बहुत आसान था। नाज़का के लोगों ने बस जमीन के ऊपर वाली लाल भूरी परत को खुरचकर हटा दिया, जिससे नीचे की हल्की जमीन दिखने लगी। इस तरह से उन्होंने बंदर, मकड़ी, हमिंगबर्ड जैसे 300 से ज्यादा डिजाइन्स बना डाले।
लेकिन असली सवाल ये है कि बिना ऊपर से देखे इतने परफेक्ट और इतने बड़े डिजाइन उन्होंने बनाए कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, किसके लिए? आखिर इनका मकसद क्या था? इसको लेकर थ्योरीज की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सितारों को ट्रैक करने वाला एक विशाल कैलेंडर था। कुछ कहते हैं कि ये धार्मिक रास्ते थे, शायद पानी के लिए प्रार्थना करने के लिए। कुछ का मानना है कि ये जमीन के नीचे के पानी के स्रोतों का नक्शा है। और सबसे फेमस थ्योरी कि ये एलियंस के लिए बनाए गए रनवे या संदेश थे। अब एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो विज्ञान और विश्वास को सीधे सीधे एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है। ये है ट्यूरिन का कफन। देखिए, बहुत से लोगों का मानना है कि ये वही कपड़ा है जिसमें ईसा मसीह को दफनाया गया था और इस पर उन्हीं की छवि छपी हुई है। लेकिन 1988 में जब इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये कपड़ा तो मध्य युग का है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा कि जिस सैंपल की जांच हुई वो शायद बाद में की गई किसी मरम्मत का हिस्सा था या फिर दूषित हो गया था। और कुछ मॉडर्न थ्योरीज तो और भी हैरान करने वाली हैं। वो कहती हैं कि ये छवि शायद रेडिएशन के किसी बहुत तेज धमाके से बनी है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे आज की साइंस भी नहीं दोहरा सकती। एक रिसर्चर ने तो यहाँ तक कहा है कि ये छवि प्रकाश के किसी अलौकिक धमाके का नतीजा हो सकती है। अब ये एक ऐसा रहस्य है जो विश्वास और वैज्ञानिक सबूतों के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देता है। चलिए, अब चलते हैं हम अपने आखिरी रहस्य की तरफ, जो हमें अटलांटिक महासागर के एक कुख्यात हिस्से में ले जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में थ्योरीज का एक पूरा महासागर मौजूद है, बरमूडा ट्रायंगल। इसका सबसे फेमस किस्सा है 1945 का, फ्लाइट 19 का। 5 अमेरिकी नेवी के बमबर्षक विमान एक रूटीन मिशन पर निकले और गायब हो गए। उनका कोई पता नहीं चला। और सबसे अजीब बात यह है कि उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी कभी वापस नहीं लौटा। तो आखिर होता क्या है यहाँ? देखिए, एक तरफ है वैज्ञानिक तर्क, जैसे कि यहाँ बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है जो कंपास को खराब कर देती है, या फिर समुद्र की सतह से मीथेन गैस अचानक निकलती है जो पानी की डेंसिटी बदलकर जहाज़ों को डुबो देती है। और दूसरी तरफ है कुछ वाइल्ड थ्योरीज, जैसे कि पानी के नीचे एलियंस का बेस है या अटलांटिस शहर की कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी आज भी वहां काम कर रही है। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई कोई पैरानॉर्मल जगह है, या फिर ये बस कुछ अलग अलग हादसों की एक सीरीज है जिसे कहानियों ने बढ़ा चढ़ाकर एक मिथक बना दिया है? हजारों जांचों के बाद भी सच आज भी अटलांटिक की गहराइयों में कहीं खोया हुआ है। आखिर में ये सारे रहस्य हमें एक ही बात याद दिलाते हैं कि हमारा इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, बल्कि ये पहेलियों का एक ऐसा कलेक्शन है जिसे हम आज भी पढ़ना सीख रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि इन पहेलियों का जवाब क्या है, बल्कि ये है कि क्या हम इंसान कभी उस जवाब को पूरी तरह से समझ भी पाएंगे।